गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस क्लासेस अगेन। लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन को डिस्कस किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं उनको या तो इंपोर्ट कराते थे या उनको डायरेक्टली यूज़ करते थे, लेकिन आज हम अपने खुद के फंक्शन बनाना सीखेंगे। हम उन्हें खुद डिफाइन भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। सो यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन है जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए खुद क्रिएट करता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन अगर आपको पाइथन में बनाने हैं तो उसके लिए आपको कीवर्ड यूज़ करना होता है, दैट इज़ द DEF डिफाइन। इस कीवर्ड की हेल्प से हम अपने खुद के फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन करते हैं, यहाँ मैंने एक छोटा सा सिंटैक्स दिया है। सबसे पहले आप लिखेंगे DEF कीवर्ड दैन स्पेस फंक्शन का नेम, जिस नेम से आप फंक्शन बनाना चाहते हैं, और उसके अंदर वो सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स डिफाइन करेंगे जिसे आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जब जब आप उस फंक्शन नेम का यूज़ करके उसे कॉल करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम 2 नंबर कीबोर्ड से इनपुट करा रहे हैं और उनको ऐड करने का एक फंक्शन बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया ऐड नाम से। यहाँ मैंने 2 वेरिएबल ए और बी लिए, दोनों की वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट कराई है। वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगी, फिर उसे हमने इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एक थर्ड वेरिएबल सी लिया है, उसमें हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड किया है, उसके बाद उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया है। अब ये पूरे जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये 4 स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है ये कहलाएगा फंक्शन, और इस फंक्शन को हमने एक यूनिक नेम प्रोवाइड किया है ऐड। अब जहाँ भी मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल कराता हूँ, इसको कॉल कराने का सिंपल तरीका है जैसे हम प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल कराते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको कॉल कराएंगे। तो जब भी मैं इसे कॉल कराऊंगा तो इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी इसके कॉल होते ही कर्सर पे वो आपको एंटर फर्स्ट नंबर एक मैसेज शो करेगा जिसमें आप जो वैल्यू देंगे वो ए में जाएगी, देन एंटर सेकंड नंबर, जो वैल्यू देंगे वो बी में जाएगी। दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, थर्ड वेरिएबल में स्टोर होगी एंड एट लास्ट उस थर्ड वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। यानी ये चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि मैं इस फंक्शन को एक ही बार कॉल करूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग इसे कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ, ये उतनी बार ही रिपीट होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन का मेन रोल क्या है। हम कोड लिखते एक बार है लेकिन उसे एग्जीक्यूट अपने अकॉर्डिंग जितनी बार चाहें उतनी बार करा सकते हैं। दैट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन। इसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो बेसिकली हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट, दूसरी कैटेगरी रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट, तीसरी कैटेगरी नॉन रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट एंड द फोर्थ कैटेगरी इज द नॉन रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट। यहाँ में ऐसे फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें हम फंक्शन कॉलिंग करते समय कुछ वैल्यू उसमें पास करेंगे और वो फंक्शन उन्हीं वैल्यू के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा और एट लास्ट वो एक रिजल्ट कैलकुलेट करेगा। वो रिजल्ट वाली वैल्यू हमें उसी जगह रिटर्न कर देगा जहाँ हमने उस फंक्शन को कॉल किया है। तो उसकी कॉलिंग को हमें किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है ताकि हम वो रिटर्न वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू रिटर्न कराने के लिए हमें कीवर्ड का यूज़ करते हैं रिटर्न। आप सिंटैक्स देख सकते हैं, जैसे पहले फंक्शन डिफाइन किया था DEF कीवर्ड का यूज़ करके फंक्शन डिफाइन किया है, लेकिन इसमें मैंने वैल्यू 1 वैल्यू 2 2 वैल्यू पास की है। आप चाहो तो 3 वैल्यू पास कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसकी डेफिनेशन के अंदर इस वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी और एट लास्ट एक रिटर्न एक वैल्यू कैलकुलेट होगी, एक रिजल्ट वैल्यू, उसे मैंने वैल वेरिएबल में स्टोर कराया है और रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से उस वैल्यू को रिटर्न कराया है। अब जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसकी फंक्शन कॉलिंग का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। ये लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ फंक्शन कॉलिंग हो रही है var इक्वल टू फंक्शन नेम। तो ये एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन आप जानते हो राइट टू लेफ्ट होता है। तो सबसे पहले राइट वाला पार्ट फंक्शन नेम यानी ये फंक्शन आपका कॉल होगा और इसमें ये 2 वैल्यू पास होंगी। इन दोनों वैल्यू के पास होते ही फंक्शन कॉल हो जाएगा। आप जंप कर जाएंगे फंक्शन में और फंक्शन में जंप होने के बाद ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एट लास्ट वो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी और वो var वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो पहले ये फंक्शन कॉल हुआ, ये सारी वैल्यू इसमें पास की, यहाँ से हम जंप कर गए फंक्शन में, वैल्यू यहाँ आई, प्रोसेसिंग हुई, रिजल्ट कैलकुलेट हुआ, वैल वेरिएबल में आया और ये वैल्यू जो है इस पूरी फंक्शन कॉलिंग से रिप्लेस हो जाएगी। यानी ये वैल की वैल्यू किसमें आ जाएगी, var में, और उसे हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन है और ये फंक्शन कॉलिंग है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 नंबर को ऐड करने का है तो हमने यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड, इसमें 2 वेरिएबल पास किए a और b, एक थर्ड वेरिएबल सी लिया, उसमें जो 2 वेरिएबल पास किए हमने एज एन आर्ग्यूमेंट उन दोनों को ऐड करके स्टोर कराया है और उसकी वैल्यू को रिटर्न कराया है। ये फंक्शन कॉलिंग है। यहाँ हमने क्या किया, ऐड फंक्शन कॉल किया और ये वैल्यू पास की 5 और 10। तो ये 5 जो है वो a में जाएगा और 10 जो है वो b में जाएगा और यहाँ पे इंटरप्रेटर यहाँ रन कर जंप कर जाएगा और इसके बाद a प्लस b होकर c में स्टोर होगा, यानी 5 + 10 15 c में आएगा और ये c की वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ आएगी।
तो यहाँ आने का मीन्स है ये पूरी जो कॉलिंग है वो सी की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी, यानी ये